मैं आपसे बार बार कहता रहा हूं और इसे दोहराने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ है। उन्होंने एक बार फिर ईरान पर न्यूक्लियर अटैक की धमकी का इशारा दिया है कि अगर ईरान हमारी बात नहीं मानेगा तो एक बहुत बड़ा ग्लो वहां पर होगा। अब यह बहुत बड़ा धमाका, यह बहुत बड़ा ग्लो क्या है आप सब जानते हैं। खबर क्या है मैं आपको बताता हूं दोस्तों। एक बार फिर सीज फायर खतरे में दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि इन दो जगहों पर गौर कीजिए जो आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, किश्म और बंदर अब्बास। ये दो ईरानी ठिकाने हैं जिस पर अमरीकियों ने हमला किया है। बताया जा रहा है कि इसमें यूएई की भी भूमिका है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की भी भूमिका है। याद कीजिएगा कुछ दिनों पहले उसके फ्यूजेरा तेल ठिकाने पर ईरान ने हमला किया था। यानी कि यह जो पूरा सीज फायर है, यह पूरी प्रक्रिया है, बेमानी है। क्योंकि सबसे बड़ी बात, अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं वो अजीबो गरीब धमकियां देते हैं और दूसरी तरफ वहां हालात जो हैं वो बेकाबू हैं और अजीबो गरीब बने हुए हैं। ईरान ने भी पलटवार किया और ईरान ने क्या जवाब दिया है वो भी मैं आपको बताऊंगा, मगर सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप। आपकी स्क्रीन पर उनका ताजा बयान। वो कहते हैं, They trifled with us today and we blew them away. If there is no ceasefire, you would not have to know. You will just look at one big glow coming from Iran. One big glow का मतलब क्या होता है दोस्तों? आप खुद समझ आइए, समझदार को इशारा काफी है। देखिए ये व्यक्ति क्या कह रहा है। After these strikes, is the ceasefire with Iran still on? Yeah, it is. They trifled with us today. We blew them away. They trifled. I call that a trifle. I'll let you know when there's no ceasefire. You won't have to know. If there's no ceasefire, you're not going to have to know. You're just going to have to look at one big glow coming out of Iran. And they better sign their agreement fast. हालात ठीक नहीं है दोस्तों। एक एक करके मैं आपको बताना चाहता हूं क्या हो रहा है। आपके स्क्रीन पर CNN की खबर, यूएस मिलिट्री स्ट्राइक्स Iranian sites but says it does not seek escalation। यानी कि ईरानी ठिकानों पर अमेरिकी मिलिट्री हमला कर रहा है और दूसरी तरफ कह रहा है कि हम मामले को बढ़ाना नहीं चाहते हैं। दूसरी तरफ यूएस मिलिट्री स्ट्राइक्स साइट्स इन ईरान एज कंट्रीज एक्सचेंज फायर। यानी कि लगातार आपस में जो है वो मुकाबला हो रहा है, बमबारी हो रही है, एक दूसरे पर निशाना साधा जा रहा है। अल जजीरा, तेहरान सेज यूएस वायलेटेड सीज फायर टारगेटेड शिप्स। यानी कि ईरान यहां पर कह रहा है कि अमेरिका ने युद्ध विराम का उल्लंघन किया और हमारे जहाजों पर निशाना साधा। और फिर ट्रंप सेज सीज फायर इन इफेक्ट एज इरानियन यूएस फोर्सेस ट्रेड अटैक। कहने को दोस्तों ये सीज फायर है, मगर आप देख रहे हैं दोनों पक्षों के बीच में लगातार टकराव चल रहा है और ट्रंप गाजे बाजे के साथ ऐलान कर रहे हैं कि हमने उनकी नावों को तबाह कर दिया। ये कौन सा सीज फायर है भाई? सुनिए ट्रंप ने क्या कहा। Our military is unbelievable. They're doing an unbelievable job. We're negotiating with the Iranians. We have, you probably heard, we took our 3 destroyers and we rammed them through some pretty big stuff today and we knocked the hell out of them. The destroyers weren't hurt in any way. The people weren't hurt, but they were firing at us and we were firing back at them. And our firepower was a hell of a lot stronger than theirs and they knocked the hell out of them. They took down a lot of small boats. You know, we call them small boats or fast boats. They're both small and they're fast, with some weaponry on the front. You know, this is what, so this is now replacing the Navy. They had a Navy 159 boats, they have none. Okay, they're all at the bottom of the sea, so they replace that with what they call the fast boat. It's a fast boat, big deal, it's fast, got a machine gunner in front. They've been knocked down, they knocked out quite a few of them today. Yesterday they knocked out 8. They average 8 a day. This is some group of people we're dealing with. So, you know, it's very simple. Somebody said, what's your plan? I said, the plan is very simple. Iran cannot have a nuclear weapon. It cannot have a nuclear bomb. And it's not going to have. And they're really at the end of the line. Really are at the end of the line. Now, unless you guys feel differently. Now, these guys, I think, will say that Iran cannot have a nuclear weapon. Would you say? We wouldn't feel very good if they did, because this, what you're doing and all the work that you do and that we do, it wouldn't look too very good after a while with these characters. We're not going to give them the
right to have a nuclear weapon. There's zero chance. And they know that, and they've agreed to that. Let's see if they are willing to sign it. मगर बहुत जरूरी हो जाता है कि मैं आपको बताऊं कि इस वक्त युद्ध विराम को लेकर हालात क्या हैं। मगर जहां तक ईरान की सड़क की बात है, जनता पीछे नहीं हट रही है। मैं अब आपको दिखाने वाला हूं एक कार रैली जो वहां से निकाली गई, यानी कि इस जनता के हौसले पस्त नहीं होने वाले हैं। देखा जाए। और अब बहुत ही त्वरित अंदाज में मैं आपको बता रहा हूं क्विक फायर न्यूज पूरे घटनाक्रम को लेकर, जिससे पता चलता है कि हालात कंट्रोल में नहीं है। गौर फरमाएं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिका के 3 डिस्ट्रॉयर जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से सफलतापूर्वक निकल गए, जबकि उन पर फायरिंग भी हुई। ट्रंप के मुताबिक अमेरिकी जहाजों को कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन ईरानी फोर्सेस को भारी नुकसान पहुंचा। ईरान ने अमेरिका पर युद्ध विराम तोड़ने का आरोप लगाया है। ईरान का कहना है कि अमेरिका ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में 2 जहाजों को निशाना बनाया और नागरिक इलाकों पर भी हमला किया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने कहा कि उसने अमेरिकी नौसेना पर होने वाले हमलों से जुड़े खतरों को खत्म किया और ईरान के सैन्य ठिकानों पर हमला किया। इनमें मिसाइल और ड्रोन लॉन्च साइट्स, कमांड सेंटर और निगरानी ठिकाने शामिल हैं। ईरान के खातम अल अनबिया सैन्य मुख्यालय के एक प्रवक्ता ने आरोप लगाया कि अमेरिका ने 2 ईरानी जहाजों को निशाना बनाया, एक तेल टैंकर जो जास्क में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की तरफ जा रहा था और दूसरा जहाज जो यूएई के फ्यूजेरा पोर्ट के पास मौजूद था। हिजबुल्लाह ने कहा कि उसने दक्षिणी मोर्चे पर अपने सैन्य अभियान को और तेज कर दिया है। संगठन के मुताबिक उसके लड़ाकों ने लेबनान में आगे बढ़ रही इस्राएली फोर्सेस पर 13 हमले किए हैं। और ऐसा नहीं कि ईरान चुपचाप बैठा हुआ है। ईरान यह उम्मीद कर रहा था कि इस वक्त सीज फायर है, लिहाजा किसी तरह की कोई हिंसा नहीं होगी। और एक तरह से कहा जा सकता है कि ताजा हिंसा, जिसमें अब डोनाल्ड ट्रंप एक बड़े ग्लो की धमकी दे रहे हैं। ग्लो, और आप जानते हैं ग्लो जब होता है जब एक न्यूक्लियर अटैक होता है। तो जाहिर सी बात है ईरान इस पूरे घटनाक्रम को देख रहा है, मगर वो पीछे नहीं हट रहा है। आपके स्क्रीन पर यह खबर अल जजीरा इंग्लिश की जो कहता है ईरान सेज इट अटैक्ड यूएस शिप्स आफ्टर दे टारगेटेड एन इरानियन टैंकर। सरल लफ्जों में कहा जाए, उन्होंने एक अमेरिकी शिप पर निशाना साधा जब उनके एक तेल टैंकर पर निशाना साधा गया था। युद्ध विराम कौन चाहता है और कौन बार बार इसे बर्बाद कर रहा है, सब जानते हैं। दुनिया सांस थामे इंतजार कर रहा है कि साहब जल्द यह युद्ध विराम हो। मगर जाहिर सी बात है, चूंकि डोनाल्ड ट्रंप का मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ है। हमारे हिंदी में जिस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है वो है पगलैट। देसी भाषा में, देसी हिंदी में जिस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है वो है पगलैट। ट्रंप अव्वल दर्जे के पगलैट हैं और उसके अलावा कुछ नहीं। गौर फरमाइए सेंटकॉम क्या कह रहा है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड, अमेरिका के फ्लोरिडा के टैंपा स्थित सेंट्रल कमांड ने एक बयान जारी किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि यह कार्रवाई आत्मरक्षा में की गई। यह बयान पूरे हफ्ते अमेरिका की तरफ से दिए जा रहे बयानों से मेल खाता है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में लगातार तनाव बढ़ रहा है। इस हफ्ते विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भी कहा था कि अमेरिका आत्मरक्षा में कार्रवाई करेगा और पिछले कुछ घंटों में ट्रंप ने भी ट्रूथ सोशल पोस्ट में यही बात दोहराई। सेंटकॉम की तरफ से ट्रंप ने यह भी कहा कि स्ट्रेट में अमेरिका को बड़ी सफलता मिली है। अमेरिका का कहना है कि उसे अपने हितों की रक्षा के लिए जवाबी कार्रवाई करनी पड़ी क्योंकि ईरान की तरफ से खतरा था। सबसे दिलचस्प बात यह है कि अमेरिकी जहाजों को नुकसान हुआ या नहीं, इस पर दोनों देशों के दावे बिल्कुल अलग हैं। ईरान का कहना है कि अमेरिकी जहाजों को नुकसान हुआ है, जबकि अमेरिका इस बात से साफ इनकार कर रहा है। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। यानी कि जो हमले किए जा रहे हैं, अमेरिका का एक ही डिफेंस है, सेल्फ डिफेंस, आत्मरक्षा। क्योंकि ईरान ने हमला किया इसलिए हम हमले कर रहे हैं। और दूसरी तरफ बंदर अब्बास और कैश में यह जो ताजा हमला है, यह अपने आप में बहुत कुछ कह रहा है, बहुत कुछ कह रहा है। मैं आपको बार बार ये
मैप दिखा रहा हूं और इसमें मैंने बाकायदा पॉइंट किया है केशम द्वीप और बंदर अब्बास, जहां पर ताजा हमला किया गया है। अब बताया जा रहा है कि इस हमले के पीछे यूएई का भी हाथ हो सकता है। जी हां, और खबरें क्या मिल रही हैं इस हमले को लेकर, आइए उस पर गौर फरमाते हैं। ईरान ने अमेरिका पर बंदरगाह शहरों और तेल टैंकरों पर हमला करने का आरोप लगाया। ईरान ने अमेरिका पर अपने इलाके में हमले करने का आरोप लगाया है, जब गुरुवार रात ईरानी अर्ध सरकारी मीडिया में धमाकों की खबरें सामने आईं। ईरानी सेना के एक प्रवक्ता ने कहा कि अमेरिकी हवाई हमलों में केशम द्वीप, बंदर खमीर और सिरिक के तटीय नागरिक इलाकों को, यानी कि कोस्टल सिविलियन इलाकों को निशाना बनाया गया। रिपोर्ट्स में बंदर अब्बास और केशम इलाके में भी धमाकों जैसी आवाज सुनाई दी। हालांकि अधिकारियों ने अभी तक इन आवाजों की वजहों पर कोई ऑफिशियल बयान नहीं दिया है। अर्ध सरकारी तस्नीम न्यूज एजेंसी ने कुछ अननेम्ड सोर्सेस के हवाले से अंदाजा लगाया कि केशम पर हुए हमले के पीछे यूएई हो सकता है, लेकिन उसने साफ कहा कि इसका कोई कॉन्फर्मेशन नहीं है। सीएनएन ने इस मामले पर अमेरिकी सेंट्रल कमांड और संयुक्त अरब अमीरात दोनों से प्रतिक्रिया मांगी है। इस बीच आईआरजीसी से जुड़े नूर न्यूज ने कहा है कि केशम द्वीप पर एक यात्री घाट पर एक पैसेंजर घाट को निशाना बनाया गया हो सकता है। ईरान की फार्स न्यूज एजेंसी ने भी रिपोर्ट किया है कि बंदर अब्बास के लोगों ने शहर के अलग अलग हिस्सों में धमाके जैसी आवाजें सुनी हैं। मगर सबसे बड़ी बात दोस्तों, दुनिया चाहती है युद्ध विराम हो, क्योंकि तेल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। तेल का बाजार हिला हुआ है और मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, इसकी आग भारत तक भी पहुंचेगी अगर ट्रंप ने अपनी जिद नहीं छोड़ी, क्योंकि ट्रंप इस पूरे मामले में एक डील मेकर के तौर पर सामने उभर कर आना चाहते हैं। दुनिया को बताना चाहते हैं कि मैंने कहा ईरान झुक गया, मगर आप गलत देश से पंगा ले रहे हो। वो देश झुकने को तैयार नहीं है। यही वजह है कि ट्रंप न्यूक्लियर हमले की धमकी देते हैं। और याद कीजिएगा, इसी मंच पर मैंने आपको बताया था कि एक फॉर्मर CIA ऑफिसर ने यह कहा था कि ईरान को लेकर डोनाल्ड ट्रंप न्यूक्लियर कोड्स चाहते थे। जनरल डैन केन ने मना कर दिया था। आपको याद है, इसी मंच पर मैंने आपको बताया। सुनिए क्या कहा गया था। Problems, they got to try to deal with it. And then there was a report out that they had an emergency meeting Saturday night. And apparently, well, one report coming out of that meeting at the White House is that Trump wanted to use the nuclear, so-called use the nuclear codes, and General Dan Kane stood up and said no. He invoked his privilege as the head of the military, so to speak. It was apparently quite a blow up. There are pictures of Kane coming out of that meeting with his head down to the ground. So, you know, there's some very, very bizarre things going on in DC. इतना खतरनाक है ये आदमी, और सोच के भी सिहरन पैदा होती है कि ये शख्स अमेरिका का राष्ट्रपति है। बहरहाल, जैसे मैंने कहा, तेल बाजार को नुकसान पहुंच रहा है और इस वक्त क्या खबरें आ रही हैं, इस पर भी गौर किया जाए। ईरान नौसैनिक भिड़ंत के बीच अमेरिका में तेल की कीमत $97 प्रति बैरल तक पहुंची। अमेरिका और ईरान के बीच नए तनाव के बाद शुक्रवार सुबह अमेरिका में तेल की कीमतों में करीब 3% उछाल आया। बाद में वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट WTI तेल 2.58% यानी $2.45 की बढ़त के साथ $97.26 प्रति बैरल पर ट्रेड कर रहा था। कीमतों में यह तेज बढ़ोतरी गुरुवार को आई उन खबरों के बाद हुई जिसमें कहा गया कि अमेरिकी सेना और ईरानी फोर्सेस के बीच भिड़ंत हुई। हालांकि ईरान के अधिकारियों ने अमेरिका पर युद्ध विराम तोड़ने का आरोप लगाया है। आप देख रहे हैं, यह मैंने खबर अभी आपको क्यों बताई, क्योंकि जैसे ही कोई स्पाइक होता है, सीधा असर तेल के बाजार पर पड़ता है। आपको अंदाजा है, मैं आपके सामने न सिर्फ इस जंग की बारीकियां, इसके जो फैक्ट्स हैं वो पेश कर रहा हूं, मगर इसका असर क्या पड़ रहा है, तेल बाजार पर क्या असर पड़ रहा है। क्योंकि जो आम इंसान है, आपके और हमारे जैसे जो आम इंसान हैं, हमारा सीधा वास्ता तेल, उसकी कीमतें, उसके बाद इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति, इन तमाम चीजों को लेकर है। यही वजह है कि तमाम चीजों को एनालाइज करके फैक्ट्स में बांधकर मैं आप तक लाता हूं और आगे भी लाता रहूंगा। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।